जिसमें कुछ लोगों की मौत की खबर है। 30 से 40 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। फिलहाल अब तक प्रशासन मौत की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जो हमें अपने संवाददाताओं के जरिए सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक 10 से 15 लोगों की मौत का अनुमान लगाया जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा, इसकी अभी तक प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इसके तुरंत बाद सारे अनाउंसमेंट सिस्टम को रोका गया और बाकी जगहों पर स्नान निर्बाध रूप से जारी है। सब जगह हालात संभाले जा चुके हैं। अब किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है। ये घटना लोगों के अत्यधिक तादाद में पहुंचने और संगम क्षेत्र पर जमे रहने और वहां से ना हटने के चलते, बढ़ती गर्मी और घुटन के चलते पैदा हुई, जिसमें कुछ लोग बताया जा रहा है बेहोश हो गए। उसके बाद जब उन्हें ले जाया गया तो उसके चलते भीड़ को पीछे हटना पड़ा और एक भगदड़ जैसी स्थिति कुछ देर के लिए बनी वहां पर। इससे हालात वहां पर थोड़ी देर के लिए काबू से बाहर हुए, लेकिन पुलिस अब सब कुछ संभाल चुकी है। घबराने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है जो वहां पर है। अखाड़े अपना स्नान रद्द कर चुके हैं, लिहाजा वो पुलिस फोर्स जो अखाड़ों के मार्ग पर तैनात थी, वो बाकी जगह जो जनता श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं उनको चैनलाइज करने में लग चुकी है, लोगों को मार्गदर्शन देने में लग चुकी है, लोगों के जो स्नान के रास्ते हैं उसको कंट्रोल करने में लग गई है। और आप ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, बाबा रामदेव आपको दिख रहे हैं, अवधेशानंद आपको दिख रहे हैं, बड़े साधु संत इस वक्त दिख रहे हैं, क्योंकि सभी अखाड़ों ने, सभी बड़े साधु संतों ने आज का अमृत स्नान रद्द कर दिया। इस घटना के प्रकाश में आते ही, इस बात को समझते हुए कि अगर वो स्नान के लिए निकलेंगे तो एक बड़ा कॉरिडोर उनके लिए अलग से प्रशासन को तैयार करना होगा, जिससे कि जो दूसरे भक्तों को, जो करोड़ों की संख्या में यहाँ पहुँच चुके हैं और शाम तक 10 करोड़ का आंकड़ा पार करने का अनुमान है, उनको किसी तरीके से कोई तकलीफ ना हो जाए, इसलिए आज का स्नान रद्द कर दिया है सभी साधु संतों ने। हालांकि ये देखिए तट पर ही बैठे हुए हैं, स्नान किसी ने नहीं किया है और ये लोग अब उन जगहों से लोगों को दूर रहने को भी कह रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं आप स्नान करें और वहां से निकलें। जरूरी नहीं है कि आप संगम जहां पर है वहीं पर जाएं, आप पूरे संगम तट पर कहीं भी जा सकते हैं। अभिषेक मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लगातार पुलिस संभाल रही है, घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, प्रशासन पुष्टि भले न कर रहा हो, कुछ जानकारियां दुखद सामने आ रही हैं, लेकिन एक जगह जहां पर करोड़ों लोग, मैं यूं कहूंगा कि मकर संक्रांति के दिन का आंकड़ा लगता है आज सुबेरे तक ही पूरा हो गया है। पूरी जानकारी इस वक्त दें अभिषेक। चलिए मैं अभिषेक के पास एक बार फिर से रुक करूंगा। मैं जानकारी लगातार दर्शकों को दे रहा हूं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी भीड़ को रैपिड एक्शन फोर्स, उत्तर प्रदेश पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके साथ ही एनएसजी भी यहां पर मौजूद है, एसपीजी भी यहां पर मौजूद है। ये सभी लोग, एसपीजी विशेष अतिथियों के वक्त सुरक्षा मुहैया कराती है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी के जवान यहां पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं और वो सभी स्थितियों को नियंत्रित कर रहे हैं। भारी भीड़ यहां पर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगातार उस भीड़ के बीच जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सुबह सवेरे सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की। अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से बात की है। सभी आला अधिकारी, सभी प्रशासन, शासन का हर कोई जिम्मेदार इस वक्त अपने बिस्तर पर नहीं है, इस वक्त जागा हुआ है, स्थितियों की जानकारी ले रहा है। वरिष्ठ नेता इस वक्त संगम स्थल के आसपास हैं, बिना पुलिस के ज़्यादा तामझाम के लिए हुए, क्योंकि ये जानते हैं और समझते हैं कि अभी श्रद्धालुओं की इस बड़ी संख्या को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सभी 13 अखाड़े अमृत स्नान रद्द कर चुके हैं। इसके लिए अखाड़ों की भूरी भूरी प्रशंसा किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इस स्नान को रद्द करने से एक बहुत बड़ा मौका, मौनी अमावस्या का स्नान सबसे पवित्र माना जाता है, वो तो हाथ से गया, लेकिन बहुत सारे लोगों की जान बचाना, उनको सकुशल स्नान करने देना, इसके लिए अखाड़ों की प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने पवित्र स्नान को लोगों की सुरक्षा से जोड़ते हुए रद्द ही कर दिया और स्नान अब अखाड़े नहीं कर रहे हैं। कोई भी अखाड़ों के स्नान की पेशवाई नहीं निकलेगी।
उस भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस को उस कॉरिडोर पर लगना पड़ता था जो संगम नोस तक जाता था, लेकिन अब अखाड़ों ने स्नान को रद्द कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भगदड़ की जानकारी ली है सीएम योगी आदित्यनाथ से। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार इस वक्त कैंप कर रहे हैं और स्थितियों को कंट्रोल कर रहे हैं। स्थानीय कमिश्नर, स्थानीय डीएम, एसडीएम, सभी बड़े अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सभी सारे सेक्टरों में इस वक्त मौजूद हैं। स्थितियां मैं आपके सामने स्पष्ट कर सकता हूं कि जो घटना यहां पर हुई थी वो घटना बीते समय या कुछ घंटे पहले की बात है। अभी सारी स्थितियां कंट्रोल में हैं। लोग निर्बाध रूप से स्नान कर रहे हैं और वहां से मूव कर रहे हैं। प्रशासन की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि जो श्रद्धालु भक्त वहां पहुंच रहे हैं स्नान के तुरंत बाद वो वहां पर रहकर भीड़ को ना बढ़ाएं, वो वहां से निकलें और वहां से बाहर जाएं, क्योंकि वो स्नान कर चुके हैं। बाकी लोग स्नान करें और जैसे ही वो भी स्नान करें वो भी वहां से निकलें। लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि केवल संगम तट ही नहीं, जो बाकी 12 किलोमीटर लंबा घाट बना हुआ है वहां पर भी वो स्नान कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र पवित्र क्षेत्र में आता है और यहाँ पर स्नान करने का पुण्य वही मिलता है जो संगम नोस पर, संगम तट पर आकर स्नान करने का मिलता है। लिहाजा इसकी हठ धर्मिता छोड़ें कि संगम तट पर ही जाना है, लेकिन अगर वहां पहुंच गए हैं तो स्नान करें, उस जगह को खाली करें। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से बात कर ली है। इलाज चल रहा है और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं है। कितने लोग अनुरोध है कि अब थोड़ा सा परिसर मैम क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है, आईसीयू। घायल कितने हमारे यहाँ पे आईसीयू है, यहाँ पे ट्रीटमेंट। मैम कितनी एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? कितना आंकड़ा एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है एम्बुलेंस? अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं? कितनी भगदड़? अभी ऐसा कोई घटना ही नहीं हुई, एक ही घटना हुई है। जितने भी लोग हैं वहीं से आए। घायल कितने आए हैं? प्रशासनिक अधिकारी क्या वहां पर बात रख रहे हैं आपने सुनी, बड़े स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अभी किसी मौत की कोई पुष्टि नहीं, इसलिए घबराए ना, जल्दबाजी में ना पड़े। प्रशासन शासन पूरी कोशिश कर रहा है। हाँ, कुछ लोग घायल हुए हैं, उन्हें ले जाया गया है, लेकिन अपुष्ट सूत्रों से जो खबर आ रही है हम वो भी आपके सामने रख रहे हैं। अभिषेक मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, हमारे दर्शक, क्योंकि आप मेला क्षेत्र में मौजूद हैं, आप सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है घाट से, स्थितियां बताएं, क्या चल रहा है, प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं, क्या किया जा रहा है। ओवर टू यू अभिषेक। बिल्कुल राजीव, स्थितियां सामान्य है। हम बार बार यही अपील कर रहे हैं, लेकिन जो घटना हुई उसके बारे में जरूर बताएंगे। घटना कुछ घंटों पहले की है, जब यहाँ पर ये स्थितियां सामान्य हुई थी। अब सब कुछ सामान्य हो गया है। घटना के होते ही जिस तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि घाटों पर कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे पुण्य मुहूर्त में स्नान करने के लिए, और जब भीड़ वहां अचानक से बढ़ती है तो वहां पर कुछ लोगों की सांस घुट गई और सांस ना आने की वजह से उन्हें वहां से अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल तकरीबन 30 से 40 लोग स्वरूप रानी हॉस्पिटल में हैं। कुछ लोगों की मौत की भी जानकारियां मिली है राजीव, लेकिन करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ। मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का, धन्यवाद। आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है संगम में। बाबा रामदेव कह रहे थे जो लोग अब हमारे बीच नहीं रहे वो ऐसी जानकारी दे रहे थे उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए, जो घायल हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम यहाँ पहुँच चुके थे, इसलिए स्नान कर लिया। वैसे आपको जानकारी दें, अखाड़ा परिषद ने आज का अमृत स्नान रद्द कर दिया है। कोई भी अखाड़ा स्नान की पेशवाई नहीं निकालेगा और ना ही स्नान करने के लिए जाएगा। अभिषेक, मेरी सारी जानकारी को आप करेक्ट करें और जो भी जानकारी आ रही है उसे हमारे दर्शकों के लिए सिलसिलेवार रखें। अभिषेक। बिल्कुल राजीव, ये जो पूरी घटना हुई इसके बाद अखाड़ा परिषद तुरंत एक्टिव मोड में आया और रविंद्रपुरी जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं उन्होंने सभी अखाड़ों से बातचीत की और फिर सभी अखाड़ों ने सर्वसम्मति से इस घटना के बाद आज
का अखाड़ा स्नान यानी आज का जो शाही स्नान है उसे रद्द कर दिया है। अब ये अगली पुण्य तारीख को यानी कहा जा रहा था कि बसंत पंचमी के तारीख को अब ये अगला पुण्य स्नान होगा, लेकिन आज अखाड़ों ने जो स्नान पूरी तरह रद्द किया उसके पीछे वजह बिल्कुल साफ थी कि इस भारी तादाद में जो लोग आए हैं और अगर अखाड़ा पेशवाई निकालता है, रथ निकाल कर पहुंचेगा तो उससे और असुविधा होगी लोगों के लिए और स्थितियां असहज होंगी। लिहाजा अब इस बड़ी तादाद में मानव संस्कृति के इस बड़े समागम में पहुंचे हैं लोग तो वो अपना स्नान करें, लेकिन धर्माचार्य लगातार ये बात कह रहे हैं। ठीक है अभिषेक, आपको रोक रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर आ रही है, आप ही के जरिए आ रही है, बने रहिए आप हमारे साथ। आपको जैसे ही मैं ट्रांसफर करता हूं आप तुरंत एक्सप्लेन कीजिएगा। लेकिन भगदड़ में कुछ लोगों की मौत की खबर है। जी हाँ, हम इस खबर को आपके सामने रख रहे हैं। प्रशासन इस वक्त मान नहीं रहा है, इन चीजों को पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन बैरियर टूटा, संगम तट पर भगदड़ मची, 10 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन मौत की पुष्टि नहीं कर रहा है, ये हमारे सोर्सेज हैं जो ऐसी जानकारी दे रहे हैं। हम लगातार यही उम्मीद करेंगे कि प्रशासन जो पुष्टि नहीं कर रहा है, ईश्वर करे सभी लोग स्वस्थ हों, लेकिन जो वहाँ की तस्वीरें और जो वहाँ के लोगों से हम तक जानकारी आ रही है वो आप तक उसी रूप में रखना भी हमारा कर्तव्य है। लिहाजा ऐसी जानकारी सामने है कि 10 लोगों की मौत हुई है, लेकिन घायल जो लोग हैं 30 से 40 उन्हें जरूर भर्ती करा दिया गया है अस्पताल में, प्राथमिक चिकित्सा इलाज दिया जा रहा है। 10 से ज्यादा की मौत की यहां पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अभिषेक मेरे साथ जुड़ गए। अभिषेक बताएं क्या क्या चल रहा है। बिल्कुल राजीव, यहाँ तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंसेज मौजूद थी और जो सभी घायलों को यहाँ से स्वरूप रानी हॉस्पिटल ले गई हैं। ज्यादातर लोगों का इलाज चल रहा है, कुछ लोगों की हालत गंभीर भी थी, उनकी भी स्थितियां फिलहाल सामान्य बताई जा रही हैं। 30 से 40 लोगों में ज़्यादातर बुजुर्ग और महिलाएं हैं जिनकी स्थिति वहाँ सामान्य हुई थी। इस कदर भीड़ और अचानक से इतने सारे लोगों के आने की वजह से सांस रुक गई लोगों की, यानी ठंड के मौसम में वैसे ही बुजुर्ग लोग अक्सर इस सांस की परेशानी का शिकार होते हैं और इस कदर भीड़ आने की वजह से कई लोग सांस की बीमारी से और ज़्यादा परेशान हुए, लिहाजा उन्हें यहाँ लाया गया है। दूसरी अहम बात, जो मौत की खबरें आ रही हैं उसको लेकर भी हम साफ बता रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि जहाँ पर स्नान करने डुबकी लगाने लोग पहुंचे थे वहाँ ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो बैरियर टूटा है और अभी प्रशासन की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, जो लोग भी परिवार के लोग हैं उनसे प्रशासन करता हूँ घायल और पीड़ित परिवारों को धैर्य मिले, उन्हें साहस मिले, हम उनके साथ हैं और इसी कारण हमने यह शोभा यात्रा, अमृत स्नान यात्रा स्थगित की है। लाखों करोड़ों नागा सन्यासियों ने अलग अलग स्थानों पर आज स्नान किया है। जो समवेत होकर जाते थे, हमने निर्णय लिया कि आज वैसा नहीं करेंगे। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शेषानंद जी इस वक्त ये कह रहे थे कि सबकी स्वस्थ होने की वो कामना कर रहे हैं, अमृत स्नान रद्द कर दिया, लेकिन बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। सीएम योगी से हालात की जानकारी ली, 1 घंटे में पीएम मोदी ने 2 बार बात कर ली है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपडेट ले रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी एक्टिव हैं, वो भी लगातार अपडेट ले रहे हैं किस तरीके की मदद वहां दी जानी चाहिए, क्या कंट्रोल करने के लिए और फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय करने की आवश्यकता है, क्या उस पर किसी तरह की कोई कॉल केंद्र के स्तर पर लेने की जरूरत है। केंद्र उसके लिए तैयार है क्योंकि बढ़ती हुई संख्या इस वक्त इस बात का इशारा कर रही है कि महाकुंभ में वो रिकॉर्ड टूट जाएगा जो लोगों का लगाया जा रहा था। आज के दिन ऐसा अंदाजा लग रहा है भीड़ को देखते हुए जैसे कि जो लोग पूरे दिन में आने वाले थे वो रात से लेकर सुबह तक ही पहुंच गए हैं। संख्या बहुत ज्यादा जाने की यहां पर इस वक्त पूरी उम्मीद है। लोगों से लगातार इंडिया न्यूज भी अपील कर रहा है अपने रास्ते पर चलते रहें, पुलिस के निर्देशों को माने, घाट तक जाएं, स्नान करें, उसके बाद वापस हों, वहां पर रुके ना, वहां पर जमावड़ा ना लगाएं, वहां पर भीड़ ना बढ़ाएं, क्योंकि और लोगों को भी जरूरत है, और लोग भी स्नान करेंगे और इस प्रक्रिया को लगातार चलने देने के लिए यहां वहां से हटना भी आवश्यक है। संजय शर्मा सीनियर एडिटर मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा, आपका रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सुबह से ही एक्टिव है जब से इस घटना के सामने आने की बात पता चली है, क्या जानकारी आप तक? देखिए, जिस तरीके से महाकुंभ में घटना घटी है, आज का दिन बड़ा था, सबको पहले से पता था कि आज मौनी अमावस्या है और आज लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु
जुट सकते हैं महाकुंभ में प्रयागराज में, तो उसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां की थी। लेकिन लोगों में जिस तरीके से भगदड़ मची, एक के बाद लोगों में जिस तरीके से एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनमें ताबड़तोड़ ये इस बात की होड़ लगी हुई थी कि पहले हम जाकर के स्नान करके आ जाए, कुंभ में डुबकी लगा करके आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज थी जो प्रशासन के हाथ से बाहर थी, और इतनी बड़ी संख्या को कंट्रोल करना भी किसी भी प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती भरा काम था। इतनी बड़ी संख्या वहां पर पहुंची हुई है जिसको लेकर के आप कह सकते हैं कई देशों से ज्यादा की जनसंख्या वहां पर सिर्फ